नमस्कार। एआई की दुनिया में आजकल एक शब्द बहुत सुनने में आ रहा है, एजेंट्स। अब ये सिर्फ कोई नया बज़वर्ड नहीं है, बल्कि एआई की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। आज हम यही समझेंगे कि ये बदलाव आखिर है क्या और हमारे भविष्य के लिए इतना जरूरी क्यों है। सुनने में थोड़ा डरावना लगता है ना? पर यकीन मानिए ये कोई साई-फाई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीरियस वार्निंग है। और इसकी वजह ये नहीं है कि एआई कोई बहुत ज़्यादा होशियार हो जाएगा, बल्कि ये है कि हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मुमकिन कैसे है? और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, इससे बचा कैसे जा सकता है? आइए, इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं, क्योंकि किसी भी समस्या को समझना ही समाधान की तरफ पहला कदम होता है। कुछ समय पहले तक अगर किसी को चैट जीपीटी जैसे टूल्स इस्तेमाल करने आते थे, तो उसे दूसरों से एक कदम आगे माना जाता था। लेकिन अब वो बात नहीं रही। देखिए, जो चीज़ कोई भी सिर्फ 10 मिनट में सीख सकता है, वो अब कोई स्पेशल स्किल तो नहीं रही है ना? असली खेल अब प्रॉम्प्ट लिखने से कहीं आगे निकल चुका है। बिल्कुल, अगला जो बड़ा बदलाव है, वो बेहतर प्रॉम्प्ट लिखने के बारे में है ही नहीं। ये है वर्कफ्लो बनाने के बारे में। मतलब अब सिर्फ एक कमांड देने से काम नहीं चलेगा। हमें एक पूरा सिस्टम, एक पूरी प्रक्रिया बनानी होगी जिसे एआई खुद ब खुद चला सके। इस बदलाव को ठीक से समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एआई टूल्स और एआई एजेंट्स में आखिर फर्क क्या है। सोचिए, एक एआई टूल जैसे कि चैट जीपीटी या मिडजर्नी एक स्पेशलिस्ट की तरह है। वो एक खास काम करने में माहिर होता है, लेकिन उसे हर कदम पर बताना पड़ता है कि क्या करना है। एक प्रॉम्प्ट दिया, उसने एक जवाब दे दिया और बस बात वही खत्म। वहीं दूसरी तरफ एआई एजेंट एक मैनेजर की तरह है। उसे बस एक बड़ा सा गोल बता दीजिए और फिर वो उस गोल को पूरा करने के लिए अलग अलग टूल्स को खुद ही मैनेज करता रहेगा। उसे बार बार आपके निर्देशों की जरूरत नहीं पड़ती। तो कुल मिलाकर बात यह है, एआई टूल को चाहिए एक स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट, जबकि एजेंट को चाहिए एक बड़ा लक्ष्य। टूल सिर्फ एक काम करता है और एजेंट वो एक पूरा का पूरा वर्कफ्लो संभाल लेता है। और सबसे बड़ा फर्क, एजेंट को पूरी तरह से अपनी जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जा सकता है। ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि एजेंट्स क्या हैं। तो चलिए अब वापस उस बड़ी चेतावनी पर चलते हैं कि कैसे एक औसत इंसान की सोचने समझने की शक्ति कम हो सकती है। आखिर ऐसा होगा कैसे? देखिए, यहाँ असली खतरा ये नहीं है कि एआई बहुत तेजी से स्मार्ट हो रहा है। नहीं, खतरा यह है कि हम एआई का सही इस्तेमाल न करके अपनी सोचने की ताकत खो रहे हैं। और इसी वजह से 2030 तक एआई हमसे आगे निकल सकता है। और इस गिरावट की असली वजह यह है कि लोग एआई से मिले पहले जवाब को ही फाइनल मान लेते हैं। वो उसे एक शुरुआती पॉइंट की तरह नहीं, बल्कि एक फिनिश लाइन की तरह देखते हैं और नतीजा खुद सोचना बंद कर देते हैं। एक बात समझनी होगी, एआई को डिजाइन ही इसलिए किया गया है कि वो अपने डेटा का औसत नतीजा दे। अगर हम सिर्फ उसी पर टिके रहेंगे तो हमारा काम भी तो एवरेज ही हो जाएगा, है ना? याद रखिए, एआई को तभी बेहतर बनाया जा सकता है जब हमें खुद उससे बेहतर पता हो। तो इसका हल क्या है? इस नई दुनिया में हम कामयाब कैसे हों? इसका जवाब है शेप फ्रेमवर्क। ये हमें इस चैलेंज से निपटने का एक बड़ा प्रैक्टिकल तरीका बताता है। शेप फ्रेमवर्क में 5 मेन पिलर्स हैं। एस से एसओपी ड्रिवन, एच यानी ह्यूमन इन द लूप, ए मतलब आर्बिट्राज, पी से प्रोडक्ट इज नो मोड और ई यानी एम्प्लॉयबल। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला है एस यानी एसओपी ड्रिवन। सुनिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जमाना अब गया। अब जो नया स्किल है वो है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। मतलब एआई को सही संदर्भ देना, उसे ये बताना कि आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं और आपकी लिमिटेशंस क्या हैं। और इसके लिए एकदम साफ और लिखी हुई प्रक्रियाएं यानी एसओपीज बहुत जरूरी हैं। अगला है एच यानी ह्यूमन इन द लूप। इसमें 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले इंसान प्रॉब्लम को समझता है। दूसरा, वो एआई को सही कॉन्टेक्स्ट देता है। तीसरा, वो एआई के दिए पहले ड्राफ्ट को एक स्टार्टिंग पॉइंट मानकर उसे और बेहतर बनाता है। और आखिर में फाइनल आउटपुट इंसान ही देता है। और ये हमें लाता है ए पर, यानी आर्बिट्राज। पहले जमाने में ज्ञान एक घर बनाने जैसा था जो हमेशा के लिए टिकता था। पर आज ये एक तंबू लगाने जैसा है। हमें तेजी से नई चीजें सीखनी होंगी, क्योंकि आज की स्किल कल पुरानी हो सकती है और फिर कहीं और अपना तंबू लगाना पड़ सकता है। अब हम फ्रेमवर्क के आखिरी 2 हिस्सों पर आते हैं, पी और ई। और ये दोनों विश्वास और अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के बारे में हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है। पहले एक अच्छा प्रोडक्ट बना लेना ही काफी होता था,
लेकिन अब एआई की मदद से किसी भी प्रोडक्ट की कॉपी करना इतना आसान हो गया है कि सिर्फ प्रोडक्ट के भरोसे नहीं रहा जा सकता। तो फिर असली सुरक्षा क्या है? वो है डिस्ट्रीब्यूशन और विश्वास। देखिए, एआई आपके लिए एक प्रोडक्ट बना सकता है, पर वो आपके लिए एक लॉयल ऑडियंस या असली भरोसा नहीं बना सकता। ये काम पूरी तरह से इंसानी है। एआई ध्यान खींच सकता है और आजकल अटेंशन तो बहुत सस्ता और आम हो गया है, लेकिन ये सम्मान नहीं कमा सकता, और सम्मान आज भी बहुत कीमती और दुर्लभ है। सिर्फ इंसान ही असली रिश्ते बनाकर भरोसा और सम्मान कमा सकते हैं। तो आखिर में बात इस पर आकर टिकती है, एआई क्या और कैसे वाले सारे काम संभाल रहा है, तो अब इंसानों का काम है क्यों का जवाब देना। तो आखिरी बात यह है, टेक्नोलॉजी हमें काम करने के तरीके से आज़ाद कर रही है, ताकि हम मकसद और स्ट्रैटेजी पर फोकस कर सकें। इसलिए अब सबसे ज़रूरी सवाल ये नहीं है कि क्या करना है या कैसे करना है, सबसे ज़रूरी सवाल है कि क्यों करना है। तो आपका क्यों क्या है?